हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये 13 फरवरी है। तो आप लोग मेरे पास आ चुकी थी मॉर्निंग टाइम में, मेरे पास आके बैठ गई थोड़ी देर। और ये 6:30 का टाइम था। आज मेरी आँख ना लेट खुली क्योंकि मैंने रात की दवाई लेके मैं सो गई थी ना, पता ही नहीं चला। तो फिर ये पैपलो आ गई, मुझे जगाने लगी। और ये मैं आ गई थी बाहर रूम से। और बस दवाई लेने के बाद लेट पता ही नहीं चला कि कब दिन निकल गया। बस ऐसे ही मॉर्निंग टाइम में आज ये मैंने अभी ये मैं आलू लेके आई थी उबलने के लिए, मतलब रखूँगी अब। तो गर्म पानी से मैं इनको धो रही थी पहले, क्योंकि इन आलूओं में मिट्टी थी। तो फिर ऐसे ही चढ़ा देते थे, किरकिरेपन आ जाता है ना। तो पहले मैं इसको गर्म पानी में धोने के लिए लेके आ गई कि पहले चलो मैं आलू को उबलने रख दूँगी, फिर बाद में और काम करूँगी। क्योंकि आलू भी उबलते रहेंगे, मेरा ये काम भी होता रहेगा और दूसरे और काम भी हो जाएंगे घर के। तो बस मैंने लेके आ गई बाहर आलू को धोने के लिए। गर्म पानी मैंने डाल दिया था पहले, क्योंकि ठंडे पानी में भी मैं नहीं धो रही, क्योंकि तबीयत ही नहीं सही चल रही मेरी। तो बुखार ही ठीक होके नहीं दे रहा। और ये नहीं है दवाई नहीं ले रही, दवाई भी ले रही हूँ, काढ़ा भी ले रही हूँ। और मैं तो फिर भी ठंड से इतना बच रही हूँ मैं तो। और इतना दिमाग, तबीयत इतनी ख़राब हो रही है मेरी कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा बिल्कुल भी। कुकर में पानी डाल रही थी और डाल दिया मैंने टोकरे में, क्योंकि एक तो सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। और ये बात नहीं है कि मैं नींद पूरी नहीं ले रही, नींद पूरी ले रही हूँ, मैं आराम भी कर रही हूँ। ये मैं रसोई में आ चुकी थी झाड़ू लगाने के लिए। मैंने कुकर रख दिया था गैस पे कि इतने में झाड़ू लगाती रहूँगी तो इतने है ना आलू बल जाएंगे, ये काम भी हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में ना थोड़ा बहुत तो कूड़ा फैल ही जाता है, क्योंकि एक तो पैपलो कूड़ा फैला देती है, और एक अब पतझड़ का मौसम चल रहा है ना, मतलब तो ये बेल के जो पत्ते होते हैं ना सूखे, ये आ जाते हैं तो हो जाता है कूड़ा ऐसे ही। तो फिर मैंने झाड़ू लगा रही थी मैं जल्दी जल्दी, और पैपलो मेरे आसपास ही घूम रही थी यहीं। तो मैंने उसको कहा तो इधर हो जाते रहे, कभी झाड़ू ना लग जाए। तो साइड में हो गई थी। तो अब मैं यहाँ ये स्टोर रूम है, तो मैंने ना मैले कपड़े जो थे ना वो टब में डाले हुए थे। तो अब मैंने टब में से मशीन में डाल रही हूँ कि आज नहीं तो कल धोऊंगी कपड़े, मशीन लगा दूँगी। तो क्योंकि तबीयत सही नहीं थी ना, इसलिए मैंने आज भी नहीं लगाई। मुझे चले 1-2 दिन में मैं लगा दूँगी। इतने मशीन में डाल दी बाहर, फिर मैंने मशीन में डाल दिए गंदे कपड़े सारे। अब मैं ये आ गई रसोई में। तो मैं आटा छान के चली गई थी, पापा जी का भी और अब मतलब हमारा भी। क्योंकि पापा जी का जो है ना वो जो चने का आटे का और जौ का आटा है, कई प्रकार का, मतलब 5 प्रकार का। और हमारा जो चने का और गेहूं का है। तो बस मैं अब आटा गूंदने लग रही थी कि आलू तो उबल गए थे, तो उसमें सीटी थी अभी, गैस थी। तो मैंने चलो पहले मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद लेती हूँ। मैं आटा गूंदने लग रही थी। तो अपने आराम आराम से मैं आटा अपने गूंदते जा रही थी। अगर किसी को पता हो ना भाई जुकाम खांसी कैसे ठीक हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि दवाइयों से भी मुझे आराम नहीं पड़ रहा। मैंने ना काढ़ा भी मैं ले रही हूँ, और ये मेरा आटा गुन चुका था। बस पता नहीं ये मौसम कैसा हो रहा, पहले बीच में ना गर्मी सी हो गई थी, अब फिर एकदम ठंड हो गई। तो ना ऐसे ही पता नहीं तबीयत ख़राब हो रही बहुत से, मतलब मेरी नहीं, बहुत हमारी फैमिली में भी सबके खांसी जुकाम हो रहा है। सब कह रहे हैं कि मौसम ही थोड़ा सा ऐसा चेंज हो रहा है ना, ज़्यादा ठंड है तो नुकसान करती है सबको। और ये ना आलू उबल चुके थे, बस इस कुकर में ना सीटी थी रह गई थी, तो अभी थोड़ी बहुत रह रही थी। फिर मैंने हाथ से सीटी को उठा के निकाल दिया। अब मैं आलू को ना थाली में रखूँगी। तो पहले चिमटे से ही सोच रही थी निकालने की, लेकिन छोटे छोटे आलू है तो फिर वे चिमटे से मतलब सारे ऐसे हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। तो फिर मैंने ना चमचा ले लिया, चमचे से मैं निकालने लगी आलू को। अब ऐसे ही थोड़े मतलब 2-2 चाचा करके निकाल लूँगी। और ये मैंने सारे आलूओं को निकाल लिया। अब मैं इन आलू को
छील लूँगी। और ये मैंने आलू छीले थे, फिर मैंने ना ये सोच रही थी भाई मैं क्या सब्जी के लिए तड़का कट करने लग गई। तो जल्दी जल्दी काटने लग रही थी मैं कि चलो भाई पहले सब्जी बना लूँगी। तो क्योंकि ये मैंने प्याज तो मैंने अलग काट ली थी, और ये पीसने के लिए मैंने अलग लहसुन मिर्च को अदरक को अलग रख लिया था। और मैंने ना चाय के लिए पतीली चढ़ा दी थी, भगुने को चढ़ा दिया था, उसमें पानी डाल दिया था, मैं पत्ती डाल रही थी कि चाय भी बनती रहेगी। क्योंकि अन्नू को भाई ऑफिस जाना था, तो वो नहाने लग रहा था, फिर जल्दी जल्दी लेट हो जाएगा नहीं तो फिर। तो अब मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, कितने चाय बनती रहेगी इतने मैं ये पीस के ले आऊँगी सिलबट्टे पे मसाले को, तड़के के सामान को। और अब मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, क्योंकि अदरक बिना तो चाय अच्छी भी नहीं लगती। चाय में अदरक ना हो तो चाय का क्या स्वाद। और वैसे भी खांसी जुकाम में तो अदरक फ़ायदेमंद ही होती है। और मैंने अदरक डाल दी थी चाय में। अब मैं ये ना अलग से दूध रखा था फ्रिज में, रात को मैंने गर्म किया था ना, तो वो बच गया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया चाय में। और ये हमारे यहाँ ना भैंस वगैरह तो है नहीं, अब पहले थी अब नहीं है, अब तो सब थैली वाला दूध यूज करते हैं अब, क्योंकि गांव में भैंस ही नहीं रही, मतलब बहुत कम है। और मैं तो ये सोचती हूँ अगर भैंस वगैरह नहीं रहेगी तो आगे त्योहारों में जैसे गोवर्धन हुआ, होली पूजते हैं, तो गोबर कहाँ से आएगा, फिर कहाँ से हम कैसे पूजा करेंगे इनकी। अब मैं ये ना पापा से पूछने गई थी, फिर पापा कहने लगे सब्जी मत बना, पराठे बना ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पराठे ही बना देती हूँ, फिर खाने तो फैमिली वाले को ही है। तो फिर मैं ये सिलबट्टे पे ना ये लहसुन अदरक मिर्च पीसने लग रही थी। तो मैंने पहले पापा जी का तो मैंने पहले पापा जी का ये मसाला पीस दिया, फिर मैं अपने मतलब सबके ही पराठे बना रही हूँ। तो पापा जी कम मिर्च खाते हैं ना, तो पापा जी की मैं सिर्फ एक मिर्च डाली थी मैंने, और वही परिवार वाले और तेज़ मिर्च खाते ना, तो उनकी मैं ज़्यादा मिर्च का मैं पीस रही थी ये मसाला। तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं पीसने लग गई, क्योंकि वही मॉर्निंग टाइम में वही सबको बाहर जाना होता है, तो सुबह सुबह के काम बहुत हो जाते हैं। इधर मेरी चाय मैंने उबलने रख दी थी, तो मैंने गैस धीमी नहीं की, तो ये भी डर था कि कभी उबल कर बाहर ना आ जाए, तो मैं जल्दी जल्दी मसाला पीसने लग गई। बस अब मसाला मेरा मतलब लहसुन मोटी गांठ वाले थे, तो उसको पहले मैंने फोड़ा, मतलब हाँ सिलबट्टे से फोड़ रही थी मैं, और फिर मैं उसको पीसने लग रही थी। बस जल्दी जल्दी ये मेरे मतलब मसाला पीस चुका था कि अच्छे से इसको पीस दो, फिर क्योंकि फिर आलू की वो बनाते हैं ना पिट्ठी, तो उसमें पीसा और ये अच्छा कि साबुत मिर्च जाए तो मुँह जल जाएगा फिर, इसलिए। और मैं देख भी रही थी रसोई की तरफ भी, कभी चाय ना निकल गई हो, तो जल्दी जल्दी मैंने ये सारा मसाला मैंने प्लेट में डाल दिया था। और बस ये मैंने अब आलू को फोड़ने लग रही थी मैं, मतलब उनको बिल्कुल चूरा सा कर रही थी, बिल्कुल गरम थे थोड़े से, तो फिर आराम आराम से कर रही थी मैं, फिर हाथ से ना अच्छी तरह ना हो पा रहे थे। फिर मैंने वो अब मैं ये हाथ से इनको ना बिल्कुल चूरा चूरा कर रही थी, पर नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि गरम थे ना आलू, तो गरम आलू वही हाथों में लग रहे थे। तो फिर अब मैंने चूरा चूरा कर लिया था, तो अब मैं इसमें मसाले वगैरह डाल रही थी, पहले नमक वगैरह डाल रही थी, फिर मैंने सूखा धनिया पहले डाल दिया था। अब मैं इनमें मसाले डालने लग रही थी, अब मैं लाल मिर्च वगैरह डाल रही, नमक डाल दिया था मैंने, अब मैं लाल मिर्च डाल रही थी। तो क्योंकि भाई पापा जी की तो कम एक ही मिर्च का मसाला पिसा हुआ था मैंने वो, तो पहले मैं अपनी इसका तैयार कर रही थी, आधा ही डाला मैंने, क्योंकि ज़्यादा मिर्च पीस ली थी ना सब्ज़ी के उसमें, क्योंकि सब्ज़ी में तो ज़्यादा मिर्च खाते हैं, तो पिट्ठी में मैंने कम डाला, जो मैंने मसाला पिसा हुआ था ना उसमें से आधा ही डाला मैंने। और बस अब मैं इसको मैश कर रही थी, मिला रही थी।
और अब मैं अब पराठे बना रही थी। पहले पापा जी के लिए ही बना रही थी पराठे, कि पहले पापा जी के बना के दे दो, क्योंकि पापा को भूख लगी हुई थी, दवाई वगैरह लेनी है ना। तो मॉर्निंग टाइम की 3 टाइम की दवाई बताई हुई है। तो पापा जी कहने लगे मेरे पराठे मत बना, मेरी रोटी बना दे, क्योंकि हैवी हो जाएगी ज़्यादा फिर। तो बस मैं पापा जी के आलू के पराठे बनाने लग रही थी कि दवाई ले लेंगे पहले, क्योंकि देखो पहले तो बड़े बुजुर्ग भाई उनका ही ज़रूरी है। हम तो फिर भी ये ना भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद ना बच्चों जैसा मन हो जाता है, बड़े बड़ों का जैसे बच्चों का मन होता है ना, ऐसा ही हो जाता है। तो ये बस रोटी की तरह बना रही थी पराठे, कहने लगे ज़्यादा हैवी हो जाएगा फिर कभी हजम ना हो मुझे, तो इसलिए बस मैंने मतलब उसमें पिट्ठी भर के रोटी की तरह बना रही थी मैं। और ये मैं घी लगाने लग रही थी, फिर इसमें पापा जी के लिए इसमें अब मैं रख दूँगी पिट्ठी, मतलब तो बस रोटी बना। और ये अब मैं अपनी मतलब पापा जी की तो मैंने रोटी बना दी थी। अब ये मैं अपने भांजे अन्नू के लिए बना रही थी पराठे, क्योंकि कहने लगा मेरे तो पराठे बना देना, तो उसकी मैं तेल वगैरह लगा रही थी। और चाय मेरी बन चुकी थी बस। अब मैंने खाना खाने के बाद मैंने चला अब इस कमरे में, मतलब मैंने कंबल वगैरह की तय कर ली थी, तो झाड़ू लगाने आ गई थी। खाना वगैरह बना चुकी थी मैंने चलो अब वही बात है, सुबह सुबह झाड़ू बर्तन खाना बनाना यही काम हो जाते हैं सुबह। तो फिर आराम आराम से मैं झाड़ू लगाने लग रही थी इधर। फिर मैं इधर से निकाल के ले आई झाड़ू, और फिर मैं इधर साइड आ गई। ये पैपलों की खाटती तो यहाँ उसके बाल वगैरह जैसे झाड़ देती है ना, तो वो पड़े रहते हैं, तो बस झाड़ू निकाल रही थी अब मैं, क्योंकि फ़ोन ऐसे रख रखा था तो उसमें दिखाया दे रहा था। क्योंकि अपने आराम आराम से ही मैं काम करती हूँ, कोई इतनी जल्दी नहीं होती कि भाई मुझे जाना कहीं बाहर, या आराम आराम से कर लेती हूँ, घर में ही तो रहना वैसे भी। और ये अब झाड़ू वगैरह निकालने के बाद अब ये मेरे बर्तनों का काम था, बस मैं तरह बर्तन भी धो लेती हूँ। फिर हिना के बाबा कहने लगे वो, क्योंकि दवाई लेनी थी ना, तो मैंने ये पतीली धो के दे दी थी ना को। मैं बोली ले बेटे ये दूध गर्म कर दे बाबा के लिए, तो मैं उसको कह रही ले जा। वो जानबूझ के मतलब आ रही मेरे पास आ रही है, फिर दूर जा रही। तो बस अब ये पैपलो मैडम अपनी खाट पे बैठी थी, आराम से देख रही थी ऐसे टुकर टुकर करके। हिना बोल रही थी पैपलो नहीं बोल रही है।